तेनमल्ला जी ये बोले कि आप लोग यहीं पे सो जाइए, मैं आपसे कोई चार्ज वार्ज भी नहीं लूँगी और साइकिल वाइकिल जो है लेके आप लोग घूमो बिंदास, कोई पैसे वैसे नहीं लूँगी। बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है, ये देखो कितना मस्त पगोड़ा है। गिर जाओगी, देखो ये मस्त भाई ये खेल रहे हैं बढ़िया तरीके से। ओके ओके भाई, देखो ड्रिंक आंटी ने बोला इस स्टाइल के लिए था, पकड़ो करके। अभी देखो हमारी प्यारी सी आंटी जो है 2 साइकिल निकाल ले आई हमारे लिए। तो आंटी क्या बोल रही है देखते हैं। आप यहीं सो जाइए, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा और कल डिनर के लिए भी मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा। मैं आप दोनों की बहुत तारीफ करता हूँ। तो आंटी कल से भाई हमें डराई जा रही है, डराई जा रही है। तो पूरा मुर्गी है भाई इसके अंदर। ओके या तो क्या ही बताऊँ, यहाँ का जो मेहमान नवाजी है ना नेक्स्ट लेवल है। उनका दुकान है लेकिन वो बोलेगी कॉपियों में पैसे वैसे नहीं लूँगी तुमसे। यहाँ पे देखो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, तो लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हुए हैं बहुत सारे। बाकी यहाँ का लोकल मार्केट देखो, ये है यहाँ का लोकल मार्केट। हेलो, ये बहुत ही प्राचीन सा। ओके तो हो गया भाई फोटोशूट अपना। तो अभी हम आ चुके हैं वियतनाम के कैपिटल हानोई से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव में जहां पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ के ऐतिहासिक घर और यहाँ के इतिहास आज भी वैसे के वैसे ही हैं। तो ये जो गांव है बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे आपको लगभग 400-500 साल पुराने घर पहले जैसे थे वैसे के वैसे ही हाल में अभी भी देखने को मिलेंगे। 4-5 पीढ़ियाँ बीत चुकी है, 4-5 पीढ़ियों का जन्म हुआ और वो मर भी चुके हैं, लेकिन घर वैसे का वैसे ही, लोग अभी तक वैसे ही घर में रहते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ गांव के दूसरे साइड में, ये दूसरा दिन है और कल आपको मैंने गांव का दूसरा साइड दिखाया था। आज मैं आ गया हूँ दूसरे साइड में गांव को देखने के लिए। गांव वैसे काफ़ी बड़ा सा है और काफ़ी प्राचीन गाँव है। जो नीचे का रास्ता है देखो कितना बढ़िया है, मतलब बहुत ही मस्त लग रहा है भाई। ईंट से बने हुए हैं पूरे के पूरे और कुछ ऐसा है गाँव के अंदर चलते हुए। आज के टाइम में भी यहाँ पे प्राचीन ईंटों से ही बना हुआ दीवारें आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखो अभी ये जो घर है ना, ये भी एक काफ़ी प्राचीन घर है और इसका आपको गेट वगैरह देखो पुराने टाइम का है, बहुत ही पुराना है। ये लगभग 400-500 साल पुराना हो सकता है। तो कुछ ऐसा होता है। लेटराइट की ईंटें सामने से आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितना बढ़िया है, काफ़ी मजबूत होती है ये सारी जो ईंटें होती है। और अभी सारे जो बच्चे हैं ना साइकिल वाइकिल लेके घूम रहे हैं। लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टेंपल है इनका, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे टेंपल देखने को मिलेगा। बाकी ये जो लैंग्वेज है ना, ये चाइनीज़ लैंग्वेज लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज में चीज़ें क्यों लिखी हुई है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। यहाँ पर देखो कितने पुराने पुराने आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेंगे भाई। ये तो बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है देखने में ही। और कुछ ऐसा है दीवार वगैरह, अंदर का क्या सीन है देखते हैं। ये सारा देखो पूरा का पूरा ऐसा ही कुछ है। अभी गांव में घूम ही रहा था, यहाँ पे एक भैया जी मिले हैं, देखो। सिंचाओ 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 सिंचाओ। तो अभी भैया जी ने मतलब यहाँ पे बोला कि एक घर है बहुत ही प्राचीन सा, बहुत ही मतलब बहुत ही प्राचीन सा घर है। तो यहाँ पे शायद अभी कोई नहीं है, अभी खाली पड़ा हुआ है। तो लोग इसको ऐसे ही रखे हुए हैं दिखाने के लिए कि प्राचीन टाइम में कैसा होता था। बाकी यहाँ पे देखो कछुआ बना हुआ है, लेटराइट की मिट्टी से ही कछुआ बनाया हुआ, आप देखो बहुत ही पुराना है। और वहाँ पे भी एक कछुआ बना के रखा है। तो कुछ ऐसा है भाई देखो। और इसका घर का जो है ना, ये आप देखो बहुत ही पुराना है। मोई खोई ओके, ट्रांसलेट करने के लिए देता हूँ इनको। क्या बोल रहे हैं? cột là đá ông nguyên khối, tường cũng là đá ông đánh nguyên khối। बहुत ज़्यादा प्राचीन है और बहुत ही पुराना है, लेटराइट की मिट्टी से बना हुआ है ऐसा बता रहे हैं। तेनबल्ला जी सिंह सिंह, तो इनका नाम है सिंह। और ये हमको यहाँ पे दिखा रहे गांव के अंदर में, बहुत ही मस्त है इनका गांव में। चुनवंग सिंह, चुनवंग सिंह, चुनवंग सिंह भैया जो है, जो कि मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पे। आपका गांव बहुत मस्त लगा मुझे, बहुत बढ़िया है आपका गांव, बहुत ही सही में बहुत mस्त है यार गांव। nhà Trương Văn Sinh. Tôi thực sự thích ngôi làng của bạn. Rồi, đẹp lắm. Tôi thực sự thích ngôi làng của bạn. Rồi nhá, làng cổ Đường Lâm đấy. Làng cổ Đường Lâm. Doanglam प्राचीन गाँव, हाँ, yes, very nice.
प्राचीन गांव का प्राचीन घर वगैरह भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, बहुत ही प्राचीन है। आप देखो यहाँ पे शायद कोई रहता भी नहीं है अभी। ईंटें वगैरह जो है ना, पूरा का पूरा जो पहले का है वही है। लगभग ये 400-500 साल पुराना हो सकता है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे तो 1200 साल पुराने घर भी हैं। Xây bằng đất. xây bằng đất, Đá ong xây đất. laterite, Đá ong xây bằng đất. Đá ong xây bằng đất. ये बोल रहे कि उसने इसे मिट्टी से बनाया। अच्छा, किसका घर है पूछता हूँ। ये घर का मालिक कहाँ है? Đá ong xây đất rất lâu rồi. इस घर का मालिक कहाँ पर है? पूछ के देखता हूँ। chủ nhân của ngôi nhà này ở đâu? Ở làng cổ Đường Lâm. Wait. Chủ nhân ngôi nhà này là ở làng cổ Đường Lâm. ये बोलेगी इस घर का मालिक डुओंगलाम के पुराने गांव में है। अच्छा, पुराना गांव भी है यहाँ पे शायद। ओके, तो कुछ ऐसा गांव है। देखो गांव के अंदर ऐसा घर है। यहाँ पे एक छोटा सा कुआं भी है। कुआं है कि क्या है भाई? कछुआ उछुआ रखते होंगे शायद पहले टाइम में। तो एक ये बहुत ही प्राचीन सा गांव है। प्राचीन घर वगैरह ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे तो ऐसे है कि लगभग 3-4 जनरेशन बीत चुका है, लेकिन घर वही का वही है। लोग उसी घर में रहते हैं। ऐसे भी घर आपको देखने को मिलेंगे। इस घर को आप देखो एक बार, ऐसा फील आ रहा है कि हम मतलब 2025 में जी रहे हैं। बिल्कुल पुराना वाला फील आ रहा है। मुझे लग रहा है कि राजा महाराजाओं के वक्त का। तो मस्त है भाई, देखो कितना मस्त लग रहा है अंदर से। ओके, बाय बाय। Bye bye. सिन चाओ। Xin chào. यहाँ पे देखो टेलर की दुकान है। हेलो, सिन चाओ। Hello. सिन चाओ। Chụp này chụp cô khó lắm đấy. तो दादी लोग यहाँ पे जो कपड़ा वपड़ा सिला रही है। टेलर का दुकान है। Mày nói mày nghe. Cái gì đấy? Hãy kể cho tôi nghe đôi chút về ngôi làng cổ của bạn bằng ngôn ngữ của bạn. Trong ngôn ngữ của bạn á. Thế nhưng mà như mà bây giờ thì bạn phải về, nó không ở đây được. Nhớ con này. Lúc khác mà dỗi thì bạn lúc nhàn thì là sẽ đi kể cho con जैसे nghe. आप अब उसे जाना। Công việc đi nhá. Đấy nhá. Anh nhá. Đây bảo con này. ओके, बाय। तो दादी अभी जा रही है। तो ये आंटी जो है कपड़ा वपड़ा सिला रही है। ओके, बाय। Tao phải đi về. Đấy đi gặp. अभी मैं आ गया हूँ मेन रोड में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब आपको ठीक ठाक डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन बिल्कुल इसके सामने ही इस साइड में पूरा का पूरा मतलब गांव है। ऐसा गांव है कि बिल्कुल आपको प्राचीन वाला फील आएगा। इधर भी बाकी वही था, लेकिन थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रखा है क्योंकि ये मेन रोड है। बाकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो रास्ता इधर से आ रहा हूँ मैं, ये भी गाँव की ओर गया है। इधर से अंदर गाँव गया है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सब्जी वगैरह दुकान वगैरह देखने को मिलेगा। और कुछ प्राचीन चीज़ें यहाँ भी दिख रही है मुझे इस जगह पे। तो भाई देखो, अभी यहाँ पे गांव के बच्चे मिल गए। से हेलो। तेनमन लाजी। विन। Your name? What's your name? Đông Khoa. Tangkhwa. Nguyễn Hoàng Đông Khoa. Tangkhwa. You. What's your name? Kiều Cường. Chekun. Yes. And what's your name, bro? Hui. So this is Mia Pagoda. Yeah. Mia. Chua Mia. तो भाई देखो, अभी एक पकोड़ा में आ गया हूँ मैं। बाय। बहुत ही फ्रेंडली होते हैं भाई बच्चे भी यहाँ पे। तो इस गांव के अंदर में आपको एक बहुत ही पुराना एंशिएंट यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट टेम्पल देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पे बोलते हैं छुआ मिया, जो कि एक मिया पकोड़ा है। मिया पकोड़ा भी बोलते हैं इसको। लगभग 16वीं सेंचुरी का बना हुआ है, बहुत ही पुराना है। तो कुछ ऐसा है, देखो बहुत ही पुराना सा है। अभी चल के देखता हूँ अंदर कैसा है। इस पकोड़ा का जो नाम है सुंग नियम छू करके एक नाम है, लेकिन एक यहाँ की लोकल लेडी ने इसको रेनोवेट करवाया था जिसका नाम था मिया। तो उसके नाम से ही बाद में इस जगह का नाम जो है मिया पकोड़ा बन गया। तो मिया पकोड़ा में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है। ये देखो कितना मस्त पकोड़ा है। और इसका स्टाइल देखो आप, बहुत ही यूनिक सा दिख रहा है। तो अब मिया पकोड़ा के अंदर चलता हूँ। गेट देखो कितना एंशिएंट लग रहा है भाई देखने में ही। वाह, तो अभी आ चुका हूँ मैं मियाँ पकोड़ा के अंदर। और यहाँ पे देखो कुछ दुकान वगैरह भी, इधर से कुछ खरीद भी सकते हो आप।
और देखो यहाँ पे पुराने टाइप में लोकल स्टाइल में जो इनका जो मतलब आचार वगैरह होता है, जो सारी चीज़ें होती है ना, कुछ इस तरीके से अभी भी बनाते हैं अपने प्राचीन तरीके से। और यहाँ पर भी देखो कुछ कुछ बना रखा है। ये क्या चीज़ है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। वाइट वाइट करके कोई लोकल बंदा यहाँ पे दिख भी नहीं रहा, पूछता नहीं। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, शायद ट्रांसलेट करके देखता हूँ। और कितने मस्त तरीके से भाई देखो ईंट, मतलब कितने मस्त तरीके से देखो यार, बढ़िया बढ़िया। मतलब इसमें ड्रम से बना रखे और ये भी मिट्टी का ही है मेरे ख्याल से। इधर भी देखो तो काफ़ी मस्त लग रहा है। अंदर चलते ही अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। तो भाई यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि आप इसको ओपन ना करें, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इधर, ओपन ना करें, खुद से ही करके। अब चलते हैं भाई अंदर, देखते हैं क्या सीन है। मस्त लग रहा है एकदम। यहाँ पे देखो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, तो लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हुए हैं बहुत सारे। इधर आपको बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। ये देखो मतलब ये तो यहाँ पे मतलब अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ हैं, तो लोग इनको पूजा करते हैं। लोग यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं। धीरे धीरे बात करूँगा तो कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं, और ऐसा आपको चाइना के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ ही दिखेगा, क्योंकि ये जो है ना मतलब वियतनाम जो है, इस पे चाइना ने लगभग हज़ारों साल तक राज किया था। 1050 साल तक यहाँ पे चाइना का राज था, जिस वजह से चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ के भगवान, जिस वजह से चाइना से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था वियतनाम पुराने टाइम में ही। तो आप समझ सकते हो वैसा ही लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे बुद्ध भगवान की मूर्ति है, देखो आप, बहुत सारी मूर्तियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लोग कुछ इस तरह से मतलब पैसा वैसा भी चढ़ाते हैं यहाँ पे, दान दक्षिणा। बहुत सारी मूर्तियाँ है भाई यहाँ पे, हर जगह पे। तो किसका मूर्ति ये भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो ऐसा मतलब भगवान पहली बार ही देखा है। यहाँ पे जितने भी मटके वगैरह दिख रहे हैं आपको, इसमें ये लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं अपने प्राचीन तरीके से। और आज भी इस तरीके को इन्होंने गायब होने नहीं दिया है। पुराने टाइप में जो करते थे वैसा अभी भी बनाते हैं, और ताकि आगे लोग देख सके। इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर मूर्तियाँ हैं, आप भी आगे देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया था। अब चलते हैं यहाँ से बाहर, शाम होने वाला है लगभग। तो आगे और एक दो चीज़ें हैं बहुत ही प्राचीन, आपको मैं जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। और अभी मैं आ गया हूँ लोकल से बाज़ार में। ये देखो यहाँ पे सब्जी वब्जी बेच रहे हैं यहाँ पे आंटी लोग जो है, और इधर भी बाज़ार लगा हुआ है। बाकी इस साइड भी देखो बाज़ार लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये भी एक प्राचीन सा ही चीज़ है। चलते हैं अंदर। अच्छा, यहाँ पे तो मैं आ चुका हूँ। जब हम पहले दिन आए थे तो यहीं पे आए थे हम, और यहाँ पे बैठ के चाय वाय पिया था हमने। तो यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, और देखो पुराने टाइप में ही यहाँ पे भी जो है कुछ ये लोग अचार वगैरह बना के रखते हैं। हेलो शिनचाओ। हेलो शिनचाओ। What's your name? My name is Tunan. My name is Shah. My name is Banan. Banan. Handsome. इनसा मतलब ये मंदिर है। और यहाँ पे जो है ना मतलब यहाँ के जो राजा थे ngok और फुंगहुंग, उनका भी मंदिर है, लेकिन यहाँ से दूर है थोड़ा सा। तो यहाँ पे राजाओं को भी पूजा करते हैं, और कुछ ऐसा मंदिर है यहाँ पे, इनके भगवान का मंदिर है। तो यहाँ पे आया था मैं, और हमने यहाँ पे ही बैठ के चाय वाय पिया था पहले दिन यहाँ पे। तो इनका मंदिर वगैरह देखो आप, कुछ ऐसा है। नुक जी वियतनामीज। Where are you from? I'm from India. Ando. Yes. Speak here. Nói gì? Mày muốn nói gì? Where are you from? Oh, Ando, India. India. Do you know India? Yeah. This is temple. Yes. Temple. Yes.
यह कौन से भगवान का मंदिर है? अब इनसे पूछ के देखता हूँ भाई, इनको पता हो शायद। स्पीक हियर इन वियतनामीज। इन ये कॉन्फ्यूज हो गए भाई, इनको पता नहीं है शायद। वेट वेट वेट, ये इसको पता है भाई, छोटे भाई को। वहाँ भगवान नहीं है। अच्छा ये क्या है, पूछता हूँ फिर। भाई बोल रहा है वो एक नए स्कूल में भगवान के साथ रहती है। अच्छा अच्छा, ये पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। ओ या अंडो अंडो। ओके बाय 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 बाय। बाकी यहाँ का लोकल मार्केट देखो, ये है यहाँ का लोकल मार्केट। हेलो सिंचाओ। हेलो सिंचाओ के आगे तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, क्या ही बात करूँ, समझ नहीं आता। इनको भी कुछ नहीं आता है। तो सब्जी वगैरह यहाँ पे मिल रहा है, फ्रूट वगैरह मिल रहा है। तो ये शाम तक लगता है मार्केट शाम तक रहता है, बाकी शाम को बंद हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि शाम के लगभग 6 बजे तक सारे चीज़ें दुकान वगैरह बंद हो जाती है। और यहाँ का फेमस डिश आपको दिखाता हूँ मैं, ये है भाई टोफू, जो कि हम खा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही दिनों से। तो टोफू वगैरह यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बिकता है। ऐसे कुछ टोफू वगैरह बेच के घूमते रहते हैं। और टोफू जो है मतलब ठीक ठाक है भाई। अपने इंडिया में जो पनीर है ना, पनीर की तरह यहाँ पे टोफू खाते हैं लोग। और पनीर से अच्छा और हेल्थी रहता है टोफू। हेलो, तो भाई ये देखो, ये है टोफू। ओके, इसका कीमत कितना है पूछता हूँ। मतलब लेना तो है नहीं भाई, बनाने का सिस्टम है नहीं तो पक्का मैं टोफू यहाँ से लेके जाता और यहाँ पे बनाता। इसका 1 kg का कीमत कितना है? रेट पूछ के देखता हूँ, मतलब क्या सीन है। ओ भाई इतना सस्ता है यार, 12,000 का 1 kg मिल रहा है। यानी कि 12,000 का 1 kg मिल रहा है। यानी कि मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ कितना है। मतलब बहुत ही सस्ता है भाई ये तो। भाई 40 रुपये का, 40 रुपये का ये लेके चलता हो यार। ओ भाई ये है भाई 40 रुपये का, इतना सारा लेके ही चलता हो यार। मतलब आंटी को दे दूंगा, आंटी को बोलूँगा आप खा लेना। ताज़ा है कि नहीं वो भी पता नहीं मुझे। तो भाई देखो, ये है 50,000 का नोट यहाँ का, कुछ ऐसा होता है। हाँ, तो हम अपना हो गया 12,000 का मैंने टोफू लिया यहाँ से। सब्ज़ी बढ़िया है भाई, टोफू वोफू खा के आप मतलब मस्त, इसके अंदर प्रोटीन रहता है। तो ये सारी चीज़ें ही खा रहे हैं, वैसे तो पनीर की तरह ही लगता है। और यहाँ पे लोग भी बहुत खाते हैं ये इस टोफू को। ओके, नो हाँ, मैं क्या करूँगा भाई, ये जो है ना, ये राइस वगैरह है, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि कितना वापस कर रही है, या 5,000 हो गया, 20, 30 और 35, 12 भाई। ये तो 12,000 बोल के 15 ले रही है। नो हाँ, 7.000 một cái. 7.000 một cái. Speak here. 7.000 một cái. क्या बोलिए? ये प्रयुक्त को 7,000। अच्छा 7,000। अच्छा एक का 7,000। ओके नो अच्छा नो थैंक यू। अच्छा ये मुझे 1,000 और दे दिया, ठीक है चलो। तो यही है भाई बाज़ार वगैरह। लेना तो नहीं था, फिर भी मैंने ले लिया यहाँ से टोफू वगैरह जो है। और बस ये शाम को लगता है भाई बाज़ार, शाम को ही लगेगा। और शाम को लगने के बाद में थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाने वाला है। और अभी यहाँ पे देखो, हेलो सिंचाओ। यस अमन हेलो, व्हाट्स योर नेम? विन फोम। ओके Where you from? इंडिया। यस ओके बाय बाय। भाई इधर देखो, इधर चिकन वगैरह रोस्ट हो रहा है बढ़िया तरीके से। पूरा का पूरा मुर्गी है भाई, इसके अंदर बहुत सारी मुर्गियां हैं जो कि ये रोस्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ऐसी मतलब मुर्गियों को डायरेक्ट रोस्ट करके बहुत खाते हैं। बाकी इस साइड जो है ना, इधर डेली बाजार है,
तो मैं दिन को गया था, इसके अंदर अभी जाके देखता हूँ क्या सीन है। भाई देखो मार्केट तो पूरा का पूरा बंद पड़ा है यार। यहाँ के मार्केट का सिस्टम ऐसा है, मतलब ये दिन को ही खोलते हैं शायद, मतलब दिन को यानी कि मतलब सुबह के टाइम में, और अभी शाम को मतलब ये पूरा बंद पड़ा है। देखो ये बंद हो गया है। सुबह को हम यहीं पे आए थे आंटी के साथ में, आंटी मुझे यहाँ पे लेके आए थे नूडल्स खिलाने के लिए। तो अभी देखो अम्मा जो है वो मुझे बाज़ार में लेके आई है और यहाँ पे मतलब नूडल्स खिलाने के लिए लेके आई है। बोल रही है कि मेरी तरफ से तुमको मैं नूडल्स खिलाऊँगी, ज़बरदस्ती खिला रही है भाई। मैंने बोला नहीं इतने सुबह मैं नहीं खाऊँगा। तो देखो अभी ये चावल वगैरह है, ये नूडल्स है, और देखो अम्मा यहाँ पे मतलब ब्रेकफास्ट करने आई है, मुझे भी लेके आई है अपने साथ में। ये प्यार मिल रहा है भाई वियतनाम में आकर के, मतलब बहुत ही बढ़िया है यार इधर वियतनाम में। मतलब लोग इतने फ्रेंडली है ना, आपको क्या ही बताऊँ। अमन हेलो, xin chào, xin chào। नो नो इसका नाम क्या है? तेन बन लाजी, तेन बन लाजी। चुंग चुंग, अंडे को शायद यहाँ पे चुंग बोलते हैं, चुंग क्वा चुंग। तो ये डेली बाजार है भाई। देखो पूरा बंद हो गया है, मतलब सुबह के टाइम में ही खुलता है। तो चलता हूँ, मैं देखने आया था शाम को, मैंने सोचा था और बढ़िया होगा, लेकिन शाम को ही बंद हो गया है। बाकी अभी मार्केट इलाके से बाहर आ गया हूँ। मतलब अच्छा है भाई, साफ़ सुथरा है, पेड़ वेड़ बढ़िया लगा के रखा है। और आते समय जो है ना यहाँ पे आए थे हम, और हेलो व्हाट्स योर नेम। बच्चे हम यहाँ पे बैठे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ पे एक भाई था बहुत ही प्यारा था, वो आज नहीं दिख रहा है हमें। हेलो, पेड़ पे चढ़ रहे हैं भाई, ये तो बढ़िया खेल रहे। देखो बचपन में हम भी ऐसे ही खेला करते थे। देखते देखते समय किस तरह से बीत रहा है भाई, पता ही नहीं लग रहा है। हेलो शिनचाओ, गिर जाओगी। देखो ये मस्त भाई, ये खेल रहे हैं बढ़िया तरीके से। एक दूसरे को देख के हंस रहे ये। मस्त है भाई यार पेड़, मतलब सांप वाप नहीं है क्या इसमें? डर भी लग रहा है देख के। तो ओके बाय 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 बाय। तो यही है भाई। हेलो My son and my daughter. ओह योर सन, ओके। तो Name is Khungji. खुंगजी, ओके। Her name is Thảo Pi. थाओपीत, Hello. हेलो। तो इनकी मम्मी आ गई इनको लेने के लिए अभी, मतलब इनको इंग्लिश तो आते ही है थोड़ा बहुत। या स्पीक हियर, क्या? Bạn đi một mình à? आपका गांव बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं इंडिया से आया हूँ घूमने के लिए। Dạ. Thank you. थैंक यू थैंक यू। ओके India. या ओके, इनकी बेटी है। ओके बाय बाय। Bye bye đi. लोग बहुत ही फ्रेंडली है भाई यहाँ पे ना, मतलब बहुत ही फ्रेंडली लोग है। तो इधर भी आपको थोड़ी मोटी दुकान वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और कुछ यही है। तो अभी मैं गांव से मतलब बाहर ही निकलने वाला हूँ घूमते घूमते। शाम हो गया, अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं, 6 बजने वाले हैं। ए थैंक यू थैंक यू। तो देखो भाई पैसे वैसे जो है ना मेरे गिर गए थे अभी नीचे, तो इन्होंने मतलब ला के दिया है मुझे भाई। अब एक आंटी है आगे बोलेगी कॉफ़ी पियो। थैंक यू कम ऑन। हाँ तो अभी मैं यहाँ पे बैठा ही हुआ था, तो एक अभी आंटी जी आई और आके बोली कि चलो कॉफ़ी पियो, मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूँगी। तो भाई मतलब क्या ही बताऊँ, यहाँ का जो मेहमान नवाजी है ना नेक्स्ट लेवल है। उनका दुकान है, लेकिन वो बोले कि कॉफ़ी पियो, मैं पैसे वैसे नहीं लूँगी तुमसे। और मैं जो आपको बता रहा था कि यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको मंदिरों में बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। इसका भी एक रीज़न है कि यहाँ पे चाइना ने मतलब हज़ारों सालों तक राज किया है, लगभग 1050 साल तक चाइना ने यहाँ पे राज किया है। इसकी वजह से यहाँ पे चाइना की बहुत सारी चीज़ें लोगों ने एडोप्ट कर लिया था उसी टाइम पे, बहुत ही पुराने टाइम में। इसकी वजह से आज के टाइम में भी यहाँ पे आपको चाइनीज़ लैंग्वेज वगैरह देखने को मिल जाएगा हर जगह पे। अपना जो इंडिया का हिस्ट्री है, लाइक ब्रिटिश ने राज किया, मुग़लों ने राज किया, तो जो वियतनाम का हिस्ट्री है ना, इसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो चाइना ने राज किया लगभग हज़ारों सालों तक।
उसके बाद एक यहाँ के सुपर हीरो पैदा होते हैं इसी गांव में, जिनका नाम था ngô Quyền, और उन्होंने ही चाइना से आज़ादी दिलाई थी। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस बैटल है, बैटल ऑफ बचदांग रिवर करके, जिसमें नदी के थ्रू से मतलब चाइना को बहुत ही बुरे तरीके से हराया था। उसके बाद में जो है चाइना का जो रूल है वो ख़त्म हो गया था। ngô Quyền ने चाइना से आज़ादी दिलाई थी वियतनाम को, इसीलिए लोग उनको लाइक पूछते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनका मंदिर वगैरह भी बना दिया है। जैसे कि अपने इंडिया में मुग़लों ने राज किया, ब्रिटिश ने राज किया, तो जो स्वतंत्र सेनानी थे उनको लोग बहुत मानते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे तो मतलब भगवान ही बना दिया उनको, ngô Quyền को, फुंग हंग को, तो जिन्होंने मतलब आज़ादी दिलाई है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब एक दो देशों ने ही राज किया, बहुत सारे देशों ने कोशिश किया, बहुत सारे देशों ने राज भी किया है। फ्रांस ने इसको अपना फ्रेंच कॉलोनी बना दिया था, जो वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, और पूरा का पूरा जो ये सारे इलाके हैं ना, इन सभी को मिला के फ्रांस ने जो है फ्रेंच कॉलोनी बना रखा था। और इसको उसने नाम दे रखा था इंडो चाइना, क्योंकि चाइना से भी ट्रेड करता था इस साइड से, और क्योंकि चाइना ने यहाँ पे राज किया तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना से यहाँ से ट्रेड होगा। तो चाइना इस साइड से ट्रेड हो रहा था, और जो म्यांमार साइड है वहाँ से जो है इंडिया के साथ ट्रेड होता था। तो इंडिया और चाइना के बीच में बसा हुआ था ये जो इलाके थे, तो इसलिए फ्रांस ने इसको जो है इंडो चाइना का नाम दे दिया था। फ्रांस ने जो है ना बहुत सालों तक वियतनाम के ऊपर राज किया है, लगभग 90 सालों से भी ज़्यादा। 1858 से लेके 1954 तक, आप समझ सकते हो बहुत लंबा टाइम तक फ्रांस ने जो है इस पर राज किया था। बाद में आते हैं हो ची मिंह, जो कि आज के टाइम में जो यहाँ पे जो नोट होता है ना, नोट पे जिसका फ़ोटो छपा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। हो ची मिंह मेन रोल था इनका, तो इन्होंने ही फ्रांस को हराया था, जिस वजह से आज ये आपको नोट पे देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे हो ची मिंह का फ़ोटो वगैरह। ये जो थे ये लाना चाहते थे कम्युनिस्ट सरकार। फ्रांस ने यहाँ पे बहुत सालों तक राज किया। उसके बाद में मंगोलिया ने भी लगभग 3 बार कोशिश किया, लेकिन मंगोलिया यहाँ पे राज नहीं कर पाया। तीनों के तीनों बार मंगोलिया हार गया था, और चाइना ने तो पहले ही राज कर रखा था, फिर फ्रांस आया, फिर इस देश ने अमेरिका को भी फेस किया हुआ है। अमेरिका भी मतलब वार में घुस गया था। अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, और जो हो ची मिंह थे वो कम्युनिस्ट थे। हो ची मिंह का ये सोच था कि कम्युनिस्ट सरकार आए वियतनाम के अंदर। कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट का मतलब तो मैंने वीडियो में पहले ही आपको बता दिया था। तो हो ची मिंह का सपना था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बने, और दूसरे जो लीडर थे उनका सपना था कि कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट बने यहाँ पे। तो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को जो है अमेरिका सपोर्ट कर रहा था हो ची मिंह के खिलाफ, और हो ची मिंह जो है इस साइड में थे, हानोई साइड में, उनका राज इस साइड चलता था, नॉर्थ साइड में। यानी कि ये अभी जिस इलाके में मैं हूँ, हानोई साइड में, अभी जो हो ची मिंह है ना, जिस जगह पे अभी हो ची मिंह सिटी है, उस जगह का नाम पहले साइगोन था। बाद में जब हो ची मिंह का राज आया, उसके बाद में उस जगह का नाम हो ची मिंह कर दिया गया था। बाहर की कंट्रीज़ ने हमला किया ये तो ठीक है, लेकिन वियतनाम जो है ना, अपने ही देश में मतलब नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम में ही लड़ाई चला था, जो कि 1955 से लेके 1975 तक चला। मतलब 20 सालों तक तो ये आपस में ही लड़ते रहे। 1975 के बाद में वार रुक गया था। फिर यहाँ पे पावरफुल थे हो ची मिंह, तो हो ची मिंह ने मतलब अटैक वगैरह करके फिर कब्जे में ले लिया, जो साउथ वियतनाम है उसको भी कब्जे में ले लिया। उसके बाद से यहाँ पे पूरा का पूरा कम्युनिस्ट सरकार बन गया हो ची मिंह का। और कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद में अब सरकार चलने लगी उनकी, पूरा का पूरा तहस नहस हो गया सिस्टम जो है। कम्युनिस्ट सरकार में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल पब्लिक के हाथ में नहीं रहता। जो बड़ी बड़ी लैंड्स होती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, उनके ऊपर ज़्यादा मतलब हक नहीं रहता पब्लिक का। पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। पॉलिटिकली तो चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी ही, बाकी जो प्राइवेट चीज़ें होती है, प्राइवेट चीज़ें यानी कि मैं खुद का कोई बिज़नेस वगैरह करना चाहता हूँ तो वो भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें हुई। उसके बाद में 1975 से सिस्टम चलने लगा। बाद में इनका जो सिस्टम है पूरा का पूरा मार्केट वगैरह क्रैश होने लगा। लोगों को बेसिक चीज़ों की नीड वगैरह पूरी नहीं हो पा रही थी, बहुत ही मतलब दिक्कत होने लगा था। तो फिर दो ही मुई रिफॉर्म्स हुआ 1986 में। उसके बाद में जो है यहाँ पे सरकार जो है लाइक कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों मिला जुला कर ही फिर चलाने लगी। प्राइवेट बिजनेस खोलने के लिए परमिशन वगैरह मिल गया, तो इन्होंने जो है इकोनॉमिकली मतलब जो है चीज़ों को कैपिटलिस्ट टाइप में कर दिया। लेकिन जो पॉलिटिकली है वो बिल्कुल कम्युनिस्ट टाइप में ही है। लेकिन जो अभी का सिस्टम है ना, अभी की बात करें तो सरकार जो है वो तो बिल्कुल कम्युनिस्ट है, सरकार कम्युनिस्ट है। लेकिन जो यहाँ पे बिज़नेस वगैरह है, जो इकोनॉमिकली चीज़ें हैं वो मतलब मिक्स है। जैसे कि अपने इंडिया में हम पूरे तरीके से उसको कम्युनिस्ट भी नहीं बोल सकते और पूरे के पूरे तरीके से हम कैपिटलिस्ट भी नहीं बोल सकते हैं। तो वही सीन यहाँ पे भी है। तो दो ही रिफॉर्म्स होने के बाद में लोगों ने मतलब यहाँ की सरकार ने बदलाव किया। उसके बाद में अब यहाँ का सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। लोग मतलब अपना प्राइवेट बिजनेस ले सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और यहाँ का करेंसी का भी एक सीन है। यहाँ के गवर्नमेंट ने जो है करेंसी को
जानबूझ के डाउन करके रखा है। ये साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करता है चीज़ें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि वियतनाम जो है एक्सपोर्ट करता है बाहर, लेकिन यहाँ का करेंसी को डाउन रखने का ये भी एक रीज़न है। गवर्नमेंट ने खुद जानबूझ के रखा हुआ है, क्योंकि जैसे कि करेंसी डाउन होता है तो बाहर की कंपनीज़ को लगता है कि ये हमारे लिए मतलब अच्छा रहेगा, मतलब सस्ते में हम यहाँ पे कुछ भी फैक्ट्री वगैरह लगा पाएंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा बड़े बड़े, तो देश ग्रो करेगा। इसलिए वियतनाम की जो गवर्नमेंट ने यहाँ की जो करेंसी है उसको जानबूझकर डाउन करके रखा है, ताकि विदेशी कंपनीज यहाँ पे आए, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और लोग जो है यहाँ से ज़्यादा चीज़ें ले। तो कुछ ऐसा प्लानिंग के साथ में मतलब वियतनाम ने जो है अपने करेंसी को जानबूझ के डाउन करके रखा है। ये सीन है कि यहाँ पे लाइक गरीब देश है वगैरह ऐसा मत सोचना करेंसी को देख के। बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी है वियतनाम और मतलब बहुत ही बढ़िया देश है। यहाँ पे लाइक गरीब वाला सिस्टम तो है ही नहीं भाई, बहुत ही बढ़िया देश है। तो यही सब चीज़ें थी वियतनाम के बारे में जो कि मैं आपको बताना चाहता था, जो कि मैंने यहाँ पे आके देखा था। मैंने सोचा आपको भी बताया जाए। तो अभी आ गया हूँ अपने होटल पे। यहाँ पे देखो ये आंटी जी है, सिंचाओ सिंचाओ। देखो आंटी जी है, कभी कभी गुस्सा भी करती है यार, कभी कभी बहुत प्यार भी करती है। मतलब अभी tôi không lấy tiền đâu. ये देखो ये हमको मिको बना के दे रही है, ये लाइक हॉर्लिक्स की तरह है। आप देखो यार कितना प्यार करती है। कल पपीता वगैरह दे रही थी, कल इन्होंने मतलब पपीता वगैरह काट के दिया। मतलब बहुत ही मतलब कभी कभी प्यार करती है, कभी गुस्सा भी करती है यार। लगभग अभी 2 दिन से तो हम यहीं पे रुके हुए हैं, कल लेकिन यहाँ से निकल जाएंगे हम। और भी हम यहाँ पे 2 दिन से मतलब अपनी मर्जी से रुके नहीं, हम यहाँ पे 1 दिन के लिए आए थे। थैंक यू कम ऑन। तो ये देखो भाई ये बना के दिया है आंटी ने, कम ऑन थैंक यू। तो सीन ऐसा हो रहा है यहाँ पे पिछले 2 दिन से कि हम सो रहे बिल्कुल रात में, लगभग 2-3 बजे सो रहे काम वाम करके, फिर नींद खुलता है हमारा लगभग 1-2 बजे दिन को। तो वैसे होते होते फिर निकलते फ्रेश होते करते शाम हो जा रहा है, बस दिन निकल रहा है। तो कल वैसा नहीं करेंगे, कल जैसे भी करके यहाँ से हम निकलेंगे दूसरे जगह पे। Nó đi đêm lắm. तो आंटी अभी बोल रही है कि रात को घूमना फिरना नहीं, यहाँ पे पुलिस पकड़ लेगा। यह वियतनाम कहा जाता है, इसलिए यहाँ रात में कई पुलिस वाले काम करते हैं। Đó. तो आंटी को हम बोल रहे हैं यार हम थोड़ी ना चोरी वोरी कर रहे हैं, हम तो अच्छे लड़के हैं। आंटी बोली नहीं नहीं पुलिस पकड़ लेंगे, रात को जाना नहीं करके। ठीक है हम रात को नहीं जाएंगे, अभी जा रहे हैं फिर तो। Được thôi, chúng ta sẽ không đi vào ban đêm, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Rồi, ok. Đó. Bạn đi chơi bây giờ thoải mái. Đến 11 giờ đêm là bạn phải về, không công an nó bắt. अभी आंटी क्या बोल रही है देखते हैं यार। आप रात 11 बजे तक आज़ादी से बाहर जा सकते हैं, फिर आपको घर जाना होगा वरना पुलिस आपको गिरफ्तार। हाँ ये तो सही बोल रही है आंटी। ओके ओके हाँ ये तो सही बोल रही है आंटी जी। 11 बजे तक थोड़ी ना घूमेंगे यार, अभी लगभग 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे कहीं जाएंगे। तो आंटी कल से भाई हमें डराए जा रही है। कल हम लगभग 9 बजे जा रहे थे, आंटी बोली थी बाहर मत जाओ पुलिस पकड़ लेंगे। तो फिर हम गए, खाना वाना खा के आराम से आए। मतलब दिक्कत थोड़ी ना होगा, मतलब पुलिस वुलिस तो हमें मिला भी नहीं। वैसे भी लोग घूमते फिरते रहते हैं, बस गांव में ही थोड़ा सन्नाटा रहता है। बाकी सामने जो हाईवे है वहाँ पे तो लोग चलते रहते हैं दिन रात। तो अभी आंटी जी अपने यहाँ पे जो है इनका शायद ये मंदिर वगैरह है, तो ये खोल कर हमको दिखा रही है कि और अपना हमारा यहाँ पे फ़ोटो लेगी बोले। तो विवेक भाई को बैठा दिया यहाँ पे फ़ोटो ले रही है यहाँ पे बैठा के विवेक भाई का। कोल्ड ड्रिंक पियो करके, अच्छा स्टाइल में अच्छा फ़ोटो ले रही है आंटी देखो। अरे वाह Ok. ओके ओके ले भाई फोन पकड़। ये दिया भाई देखो ड्रिंक, आंटी ने बोला इस स्टाइल के लिए था पकड़ो करके। मस्त है यार आंटी एकदम। Đẹp trai quá. Ok. ओके थैंक यू। Lấy con xoay xem. हाँ फोटो दिखा देते हैं इनको। Ôi đẹp quá. थैंक यू कितनी मस्त है यार आंटी देखो। फोटो खींच रही है, हमारा दिखा रही है खुद ही। Bạn ngồi đây. साथ में Bạn ngồi trên này. ओके ओके Bạn này ngồi đây. दोनों को बैठाएगी आप यहाँ पे। आजा भाई अपना बढ़िया फोटोग्राफी हो रहा है यहाँ पे। कभी दिमाग खराब करती है, कभी प्यार भी करती है। बहुत प्यार करती है यार ज्यादा तो आंटी। Tim hả tim? ये पोज तो बोल रही है क्या?
यू सिट। हाँ, आंटी के साथ फोटो लेते हैं यार, बहुत ही मस्त है आंटी जी। ओके। तो हो गया भाई फोटो शूट अपना। बाकी इनका ये बहुत ही मस्त, देखो कितना बढ़िया लगता है अपने अपने घर में ये ऐसे बना करके। अभी मैं आया हूँ रूम के अंदर में। अभी यहाँ की जो आंटी है होटल की ओनर, मतलब फोटो वोटो खींच रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों का परफ्यूम बहुत बढ़िया है। वो अपना परफ्यूम दिखा रही थी, वियतनाम का परफ्यूम बढ़िया नहीं है करके। तो हमने सोचा कि उनको ये गिफ्ट दे देते, परफ्यूम जो है उनको अच्छा लगा है बहुत ही। वो बोल रही थी कि आप हमसे पैसे ले लो, पैसे लेके हमसे भेज दो। यार पैसे कैसे लेंगे, तो हमने बोला कि नहीं हम आपको गिफ्ट के तौर पे देंगे। तो अभी ये ओके। अभी आंटी कुछ बोलना चाहती है, क्या बोल रही है आंटी, देखते हैं। Bạn cứ ngủ đây đi, tôi không tính tiền và ngày mai ăn cơm tôi cũng không tính tiền đâu. Tôi rất quý hai bạn. तो आंटी क्या बोल रही है, देखते हैं। आप यही सो जाइए, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा और कल डिनर के लिए भी मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा। मैं आप दोनों की बहुत तारीफ करता हूँ। ओह थैंक यू, कम ऑन। Các bạn đi đâu lấy xe đạp nhà tôi đi, tôi cũng không tính tiền của hai bạn đâu. आप लोग मेरी बाइक कहीं भी ले जा सकते हैं, आप कोई चार्ज नहीं। ओह थैंक यू, कम ऑन। Đặt hai chân. ओके Rồi. थैंक यू। Rồi. तो भाई देखो आंटी कितनी प्यारी है, मतलब बहुत ही प्यारी है यार। ये बोले कि आप लोग यहीं पे सो जाइए, मैं आपसे कोई चार्ज वार्ज भी नहीं लूँगी, और साइकिल वाइकल जो है लेके आप लोग घूमो बिंदास, कोई पैसे वैसे नहीं लूँगी। मतलब ये साइकिल वगैरह यहाँ पे चार्ज मतलब रेंट पे देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है यार आंटी जी। तो देखो भाई आंटी अभी साइकिल भी निकाल के लेके आ गई तुरंत, अभी बोला अभी लेके भी आ गई, ये रख दिया है। तो आंटी बोली कि साइकिल वाइकिल चलाओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल लेके अभी तो नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे। अभी देखो हमारी प्यारी सी आंटी जो है 2 साइकिल निकाल ले आई हमारे लिए। अब आंटी को कैसे बताइए कि हम कल जाएंगे, अभी गूगल ट्रांसलेट करके मैं बता रहा हूँ। Bây giờ đi chơi đi, mai đi. ओके हाँ। Đêm nay bạn ngủ đây tôi không lấy tiền và ngày mai đi xe đạp thoải mái cũng không lấy tiền, tôi còn mời cơm bạn nữa. आंटी क्या बोली, आज रात तुम यहीं सो जाओ, मैं तुमसे कोई चार्ज नहीं लूँगा, और कल तुम बिना किसी चार्ज के अपनी बाइक चला सकते हो, मुझे तुम्हारे डिनर पर भी ले जाना है। देखो यार ये प्यार मिलता है वियतनाम के अंदर। थैंक यू तो यहाँ पे देखो आंटी अभी क्या बना रही है, यहाँ पे केक बना रही है आंटी यहाँ पे लोकल इनका। तो अभी हमको इनवाइट कर रही है इस पे खाने के लिए, स्टीम करके बनाते हैं। ओके तो अभी ये खाएंगे हम, इन्होंने इनवाइट किया है, मतलब इनविटेशन किया है, केक खाओ हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल। देखो इस तरह से पैक वैक करते हैं, ये देखो। अभी देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं आंटी, फ्रूट वगैरह लेके आ गई है। अभी बोल रही है मैं तुम लोगों को तुम दोनों को मैं ये फ्रूट खिलाऊंगी। कितनी प्यारी है यार ये आंटी, मतलब दिल जीत लिया आंटी ने यार। तो देखो आंटी जी ने बोला था कि केक वेक बना रही हूँ तुमको खिलाऊंगी, तो देखो अभी केक बन गया ये, तो पत्ते में डाल के कुछ ऐसा बनाया है, और केक तैयार हो गया आंटी का। पत्ते में बनाया है कुछ इस तरह से स्टीम करके, और कुछ ऐसा केक है, मतलब ये राइस केक है भाई, राइस से अंदर कुछ मतलब मीठा मीठा सा है, बढ़िया है। ऐसा केक है भाई, ये शायद इनका ट्रेडिशनल होगा, मतलब पुराने टाइम से बनाते होंगे, बढ़िया लग रहा है खाने में।